नमस्कार, मुंबई के बांद्रा इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, क्योंकि अपने करीबियों के ऊपर टैक्स विभाग की लगातार हो रहे छापेमारी के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार दोनों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। गृह राज्य मंत्री पर आरोप लगे हैं। जांच में आया कि किसानों को कुचला सरकार टेनी को क्यों बचा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने छापा मारकर बता दिया है कि यूपी में समाजवादी सरकार आने वाली है। अखिलेश ने कांग्रेस को भी अपने भाषणों में लपेटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि रोजगार के वादे तो सरकार ने किए, लेकिन रोजगार दिए नहीं। बड़े बड़े विज्ञापनों में पैसा खर्च किया, नदियों की सफाई पर पैसा बहाया, लेकिन नतीजा सबके सामने है। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो अपने हक और सम्मान के लिए गए थे, अपने हक की लड़ाई को लड़ने गए थे, पीछे से थार जीप ने उन्हें कुचल दिया। किसानों की जान चली गई, पत्रकार की जान चली गई। दोषी कौन है? जांच में यह बात साफ है कि देश के गृह राज्य मंत्री, उन पर उंगली उठी है, उनके बेटे पे उंगली उठी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठी है। लेकिन आखिरकार सरकार क्यों नहीं सजा दे रही है? क्यों ध्यान हटाना चाहती है? मंच पर जो हंगामा हुआ, निषाद समाज के साथ जो धोखा हुआ, केवल निषाद समाज नहीं बल्कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बड़ी संख्या में हमारे अगड़े लोग, ब्राह्मण समाज के साथ जो हुआ कौन नहीं जानता। और मंच पर किस खुशी के साथ बुलाया गया था निषाद समाज के लोगों को। उन्हें वादा किया गया था कि आपकी सब मांगे पूरी हो जाएंगी, आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि निषाद समाज ने अपनी मांग को नहीं छोड़ा। उन्हें अगर मंच पे भी चढ़ना पड़ा होगा तो मंच पे चढ़ गए और सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम किया। तो वहीं विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों के बीच बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। रविवार के दिन यूपी के 6 जिलों में पार्टी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां से उन्होंने खुद जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। जय श्री राम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिजनौर में मौजूद रहे। यूपी के मुख्यमंत्री खुद मथुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हुए अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, आपको, आपने आशीर्वाद दिया, ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वो न किया हो? आप मुझे बताइए। ये तो मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नवदेव आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये लोग कर पाते? क्या विंध्यवासिनी धाम का पुनरुद्धार ये लोग कर पाते? क्या गरीबों का राशन ये दे पाते? क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? क्या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ लड़ाई ये लोग लड़ पाते? जब ये लोग किसी लायक नहीं है तो इन लोगों को क्या सत्ता में वोट देना चाहिए क्या? बीजेपी ने रविवार को केंद्र की लगभग पूरी कैबिनेट को यूपी में उतार रखा था। स्मृति ईरानी गाजीपुर में थी, तो केंद्रीय रक्षा मंत्री बुंदेलखंड के झांसी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखा रहे थे। यूपी के 6 जिलों से शुरू की गई जन विश्वास यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सभी 403 सीटों में जाकर अपने 5 साल के काम गिनाने की कोशिश करेगी। शनिवार को समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं पर हुए इनकम टैक्स के छापों के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय
जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का। और समझिए हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है, उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में चुनाव नजदीक हैं तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताया, बहुत है उपयोगी। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अनुपयोगी करार दिया है। योगी नहीं है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि सबको पता है कि जो लोकसभा का जो रास्ता है 2024 का वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। इसीलिए बीजेपी पूरी शक्ति लगाए हुए है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। सहयोगी अशोक माला के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची और वहां पर लड़की हूं लड़ सकती हूं टाउन हॉल कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने बीजेपी को घेरते कहा कि जब भी चुनाव आता है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को एकजुट हो जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं तय कर लें तो वो देश की राजनीति को बदलेंगी, फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ये सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। ठीक है, शुक्रिया। क्योंकि मेरे अपने केस में किया है उन्होंने कितनी बार। मैंने कहा कि सरकार का कर्तव्य क्या होता है, विकास कराए, जनता की समस्याओं को समझे, उनको सुलझाए, जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोके। इसके बजाय ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 117 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 6 महीनों में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा मामले हैं। एक दिन में कोरोना के इतने मरीजों के सामने आने से एक बार फिर से सतर्कता बढ़ाई जा रही है और सरकार की तरफ से लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही जागरूकता अभियान भी तेज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में लगातार पारा गिरता जा रहा है। श्रीनगर में तापमान -6 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो वहीं ऐसी ठंड के बीच 1.5 दर्जन से ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जहां पर बिजली सप्लाई ठप है। 20,000 से ज़्यादा बिजली कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर हैं और ऐसे में एक बार फिर से बिजली को बहाल करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। नज़ीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। घाटी में लगातार गिरते पारे और श्रीनगर में -6 डिग्री तापमान के बीच 20 जिलों में लोगों को बिना बिजली रहना पड़ रहा है। निजीकरण का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के 20,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। शुक्रवार आधी रात से कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। हमने इस तरह आज डेलीवेजन से लेकर चीफ इंजीनियर तक सारे मुलाजिमीन बिजली आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई मिलों में बिजली नहीं होने से 2 दिनों से काम नहीं है। आम लोग बिजली सप्लाई नहीं होने का विरोध कर रहे हैं। 2 दिनों से तो बिल्कुल बिजली है ही नहीं। जब से एम्प्लॉय ने स्ट्राइक किया, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दे दे और हमारा भी काम चले। सरकार का कहना है कि हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन पावर सेक्रेटरी की जगह जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने बातचीत के लिए बुलाया है। फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के अधिकतर इलाकों में पिछले 2 दिनों से मुकम्मल या जुज़वी तौर पे ब्लैकआउट है। बिजली गायब है क्योंकि 20,000 बिजली महकमे के मुलाजिमों ने कल 2 दिनों से यह हड़ताल की है। उन्हें खदशा ये है कि बिजली महकमे के जो एसेट है, जिनमें ग्रिड स्टेशन भी है, उन्हें प्राइवेट कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये इस कड़कती हुई सर्दी में आम आदमी है
जिससे इस ब्लैकआउट का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस शो में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।